हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हो बहुत अच्छा होगा। पढ़ाई पूरे जी जान लगा कर कर रहा हुआ। तो चलो आज मैं एससी वर्मा का आपको क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, वो भी काइनेमेटिक्स चैप्टर का मैं बताने जा रहा हूँ। वेक्टर का ऑलरेडी मैं फिनिश कर चुका हूँ। तो चलो एससी वर्मा का क्वेश्चन कैसे बनाओ तो बहुत चुटकी में बनते जाएगा, कोई इसमें जान ही नहीं है। तो चलो मैं देख रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि ए मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। कहता है कि एक पर्सन जो है, आदमी जो है किधर गया है? नॉर्थ के तरफ गया है। सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिखा दो आप। क्लियर है ना? और यहां से आप चलना शुरू कर दो। कहता है कि 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब ड्यू का मतलब होता है की ओर या टुवर्ड्स लिख सकते हो। 50 मीटर नॉर्थ की तरफ गया है। ऐसा क्वेश्चन तो मैं थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारा करा चुका हूं। इससे टफ टफ काफी टफ टफ। जब पर्सन इधर जाएगा तो नॉर्थ में जाएगा, इधर जाएगा तो ईस्ट में, इधर जाएगा तो वेस्ट में, और नीचे जाएगा तो साउथ में। अब फर्दर देखो किधर जाना है, यहां डॉटेड दिखा देना। क्लियर है? 40 मीटर ड्यू ईस्ट मतलब यहां से इधर अब जाओगे तब ना 40 मीटर इधर जाना है ईस्ट की तरफ। तो 50 से थोड़ा सा छोटा होगा, नहीं, दिस इज 40 मीटर। अब आगे देखो क्या करता है। 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच ए फील्ड। अब कहता है कि 20 मीटर साउथ की तरफ गया है। तो यहां पर आप दिखा दो, इधर जाएगा तो ईस्ट, ऊपर जाएगा तो नॉर्थ, नीचे जाएगा तो साउथ। अब जाने में आसान होगा। डॉटेड दिखाने से क्या फायदा होगा कि तुमको फर्दर किधर जाना ये पता हो जाएगा। तो कहता है कि 20 मीटर ड्यू साउथ है, किधर की तरफ? साउथ टू रीच ए फील्ड। तो 20 मीटर नीचे चले आओ। क्लियर? अब यहां पर ध्यान देना क्या करता है। ए में कहता है व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड। मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, कितना वॉक किया होगा। तो डिस्टेंस जब भी निकालना होता है तो डिस्टेंस किसको बोलते हो? द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला तो आप फॉर्मूला पहले पढ़े ही हो। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। यहां पर डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला, एक और डिफिनेशन पढ़ना। द चेंज इन पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ना? अब यहां पर ध्यान देने का। डिस्टेंस ट्रैवल पूछ रहा है दिस प्लस दिस प्लस दिस। इसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। यानी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा? 50 प्लस 40 प्लस 20। ये रहा आंसर। क्लियर? इसको ऐड कर लेना तो कितना हो जाएगा? 40 20 60 60 50 110 मीटर। आंसर हो गया। बी में क्या करता है? कहता है कि व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। द हाउस टू फील्ड देखो ना, एक वेक्टर ये, इसके हेड पर दूसरा, दूसरा के हेड पर तीसरा। रिजल्टेंट कहां से लेते हो? फर्स्ट के हेड से लास्ट के हेड तक। यही लंबाई निकाल देना है। ऐसे भी देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन होता है। और डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां लेते हो? इनिशियल टू फाइनल। क्लियर है? बीच में कैसे गया है उससे मतलब नहीं होता है। अब इसका लंबाई निकाल दो। तो इसका लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। ज्योमेट्री नहीं, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और ये लंबाई 40 हो जाएगा। तो बताओ ये निकल गया कि नहीं? तो इसको समथिंग कुछ मान लो, तो ओसी आप फाइंड कर लो, वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ओसी कितना हो जाएगा? रूट अंडर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। तो ये कितना? 50 आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है ना? डायरेक्शन निकालोगे तो कितना? कोई भी एंगल निकाल सकते हो, ये भी एंगल। तो tan थीटा बराबर क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 30 डिवाइडेड बाई 40 किसका वैल्यू होता है? 3/4। तो थीटा का वैल्यू 53 डिग्री, सॉरी थीटा का वैल्यू 37 डिग्री। क्लियर है ना? ये tan 37 डिग्री का वैल्यू होता है 3/4। तो 37 डिग्री किसके साथ?
इधर ईस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, तो जिसके साथ एंगल बनता है उसको इधर रखते हो, लास्ट में रखते हो, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखोगे कि नहीं बोलो, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड, दोनों कंबाइन करके लिख सकते हो। कितना हो जाएगा, जब भी कोई वेक्टर पूछता है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों देना। कितने एंगल पर, 37 डिग्री पर नॉर्थ ऑफ ईस्ट, जिसके साथ एंगल बनेगा उसको लास्ट में रखना। और ध्यान देना, यदि इसके साथ निकालना होता तो क्या लिखते, ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखते ना। क्लियर है, चलो, तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलो आंसर देखना चाहते हो देख लो। ये देखो 110 मीटर 50 मीटर tan इनवर्स 3/4, तो इनवर्स के टर्म में ही छोड़ दिया, हम 37 डिग्री लिख दे, क्या प्रॉब्लम है, बात समझ गया ना। क्लियर, चलो नेक्स्ट, मतलब थीटा का वैल्यू 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, OC इज इक्वल टू 50 मीटर एट, ऊपर से लोगे तो कितना हो जाएगा, 37 घटा दो 90 में तो 53 हो जाएगा, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आप ये भी आंसर लिख सकते हो। तो याद रखना, जब ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ रहेगा और तुम निकाले हो ऐसा, तब मैथ्स नहीं करेगा, वो नन दिया हुआ रहेगा तो उसको मत मार देना, ये मानना होगा। यहां पर क्या है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के साथ कितना डिग्री पर बनाना है, 53 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर देखो क्या कहता है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम, ये बता दूं क्या, ये वैल्यू थोड़ा याद रखना। क्या याद रखना है, ये tan 53 डिग्री का वैल्यू होता है 4/3 और tan 37 डिग्री का वैल्यू होता है 3/4। याद कैसा रहेगा देखो, कंफ्यूजन जब भी हो कि 3/4 होगा कि 4/3 होगा, तो याद रखना जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे tan का वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ता है। तो यहां पर जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे tan का वैल्यू बढ़ेगा, तो 4/3 है और ये 3/4 है, तो एंगल कम तो वैल्यू कम, एंगल ज्यादा तो वैल्यू ज्यादा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑरिजिन, गोज अलोंग एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20 मीटर 0। क्लियर है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, चल जाओ, कितना मीटर पर गया है, 20 मीटर, ये एक्स एक्सिस है 20 मीटर, अब बाई कोऑर्डिनेट है 0। क्लियर, अब आगे देखो क्या करता है, मान लो इधर बाई एक्सिस है, यही ओरिजिन है, कहता है इसमें आगे कि एंड देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन, इसी लाइन के अलोंग रिटर्न हो रहा है टू द पॉइंट -20, ये रहा आपका -20 0। कितना, ऐसा मत समझना कि निगेटिव लेंथ नहीं, अरे यार यहां पर क्या है, माइनस साइन बता रहा है इधर डायरेक्शन। क्लियर, निगेटिव एक्स की तरफ। फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। माइनस साइन डिस्प्लेसमेंट में क्या बताता है, डायरेक्शन। क्लियर है, अब आगे देखो, यहां पर -20 कहने का मतलब निगेटिव में क्या है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा ड्यूरिंग द ट्रिप, तो यहां से देखो चलना शुरू किया था, 20 गया, 20 आया, 40 और 40 और 20 60। क्लियर है ना, मतलब कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जब देखोगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 गया, 20 यहां से आया, फिर 20 इधर गया, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, एक बात ध्यान रखना। कितना हो जाएगा, 60 मीटर, आंसर हो गया।
आगे क्या कहता है, एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, इनिशियल से फाइनल लेते हो ना, यही इनिशियल टू फाइनल हो गया डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। यानी इसको समथिंग ओ मानो, ए मानो, बी मान लो। तो यहां पर तो OB बराबर क्या लिखोगे, OB का लेंथ है 20 मीटर। लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है, क्लियर है। डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अलोंग निगेटिव एक्स डायरेक्शन, अलोंग निगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो आप क्या देखेंगे, एससी वर्मा में भी बिल्कुल जान नहीं है। मैं वेक्टर का भी क्वेश्चन करवाया, बहुत आसान था। ये भी देखो बहुत थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है। तो एससी वर्मा में जान नहीं है, तो केवल एससी वर्मा से आपको IIT नीट नहीं होगा, थोड़ा सा और एडवांस लेवल पढ़ना होगा। यानी हमारा थ्योरी का क्वेश्चन और थ्योरी ये यदि आप कमांड कर लेते हो तो दुनिया का ऑल क्वेश्चंस बनेगा। तो उम्मीद करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि आप टोटल बात समझ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपको मैं नेक्स्ट क्लास मिलूंगा। तब तक के लिए हमारे तरफ से नमस्कार।